नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा। इस नलचंपू की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और इसमें हम लोगों ने मंगलाचरण को देख लिया था, जिसमें जयति गिरिसुतायाः काम संताप वाहिन न्युरसिरसनिषेकश्चान्दनुश्चंद्रमौलिः तदनुच विजयन्ते कीर्तिभाजाम कवीनाम असकृत अमृत बिंदु सिंदिनो वाग्विलासाः। यहाँ पर जो वाग्विलास है यानी कि वाणी की चेष्टाएं, माने कवियों की वाणी के द्वारा निस्तृत जो ग्रंथ हैं, रचनाएं हैं, उनकी जय हो, इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया था। अब उसी वाणी के विलास की वंदना कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया, फिर कंदर्प देव को नमन किया था, फिर स्त्रियों के विलास को, स्त्रियों की चेष्टाएं, कटाक्ष, तिरछे चितवन को नमस्कार किया था। अब यहाँ पर जो है, जो वहां पर पीछे कहा था ना, अस्कृत अमृत बिंदु सेंदिनो वाग विलासाह कवि नाम कीर्तिभाजाम कवि नाम वाग विलासाह विजयंते। तो अब वहां पर जो है, जिन वाग विलास की विजय कही थी, उन्हीं के गुणों को और उन्हीं की वंदना को यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगाधांतः परिस्पंदम विबुधानंद मंदिरम वंदे रसांतर प्रौढ़म स्रोतः सारस्वतम बहत। ठीक है, क्या है यहां पर? वंदे। यहां पर किसके गुणों को बता रहे हैं? तो जो वाग विलास, वाग विलास, कवि के वाणी के विलास के गुणों को यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं और उस कवि की वाणी को की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। ठीक है, वंदे यानी अहम वंदे, अहम नमस्करोमि, मैं नमस्कार कर रहा हूं। ठीक है, मैं नमस्कार कर रहा हूं अथवा मैं स्तुति कर रहा हूं। किसकी? तो कहते हैं सारस्वतम स्रोतः, सारस्वतम स्रोतः, सारस्वत यानी सरस्वती नदी का, और सारस्वत यानी कवि की वाणी का। ठीक है, सरस्वती का जो संबंधित, अब सरस्वती दो हैं, सरस्वती नदी भी है और सरस्वती कवि की वाणी भी को भी सरस्वती कहते हैं। ठीक है, तो वही यहां पर देखिए, सारस्वत के दो अर्थ हैं। सरस्वती जो नदी का, और सारस्वतम यानी कि वाणी का, कवि की वाणी का। ठीक है, जो स्रोतः है, स्रोतः का अर्थ प्रवाह है। ठीक है, तो सरस्वती नदी का जो प्रवाह और कवि की वाणी का जो प्रवाह है, उसको मैं वंदे यानी कि नमस्करोमि, स्तौमि, मैं उसकी स्तुति कर रहा हूं। ठीक है, कैसा प्रवाह है? तो कहते हैं वहत। वहत यानी कि जो बह रहा है, जो फैल रहा है, ऐसा जो सरस्वती नदी का जो प्रवाह है, अथवा वाणी का जो कैसा प्रवाह, जो मतलब प्रसार जिसका हो रहा है, जो लगातार कवि के मुख से निकलता जा रहा है, इस प्रकार का वाणी का प्रवाह, उसको मैं वंदे यानी नमस्कार कर रहा हूं, स्तुति कर रहा हूं। ठीक है, अब देखना है कि सरस्वती नदी का जो प्रवाह है और वाणी का जो प्रवाह है, उन दोनों के यहां पर तीन विशेषण दिए हैं। एक है अगाधांतः परिस्पंदम, एक है विबुधानंद मंदिरम, एक है रसांतर प्रौढ़म। तीन विशेषण हैं जो कि किसके हैं? तो सरस्वती नदी के प्रवाह के और सारस्वतम यानी वाणी के प्रवाह के। ठीक है, सारस्वतम का मतलब है सरस्वती नदी का अथवा वाणी का, जो स्रोतः यानी प्रवाह है, और वहत यानी जो प्रसरणशील है, बह रहा है, ऐसा जो प्रवाह है, उसके तीन विशेषण हैं। उन तीनों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो है सरस्वती नदी का प्रवाह और वाणी का प्रवाह। ठीक है, सरस्वती नदी का प्रवाह और वाणी का प्रवाह। ठीक है, तो देख लीजिए, जो वाणी का प्रवाह है वो है अगाध अंतः परिस्पंदम। वो अगाध है। अगाध का मतलब है जिसका आपको गहराई ना मिले, जिसका गाध, गाध यानी कि मतलब उसका कहां पर वो समाप्त हो रहा है, जिसका मतलब
जैसे नदी का पानी होता है तो उसके अंदर अगर आप उसकी थाह लेने के लिए उसके जो कहाँ पर मतलब नीचे जमीन है, उसके लिए कई लोग क्या करते हैं, नीचे तक जाते हैं, देखते हैं कहाँ पर जमीन है, जो तैराक लोग होते हैं। तो इसी प्रकार से वाणी का ऐसा प्रवाह है कि जिसका थाह नहीं ली जा सकती। क्यों? क्योंकि उसमें इतने विशिष्ट सिद्धांतों का निरूपण किया गया है, बड़ी बड़ी बातों का, बड़े बड़े सिद्धांतों का निरूपण किया गया है कि उसकी थाह लेना मुश्किल है, उसके मध्य में पहुंचना मुश्किल है। ठीक है, तो वाणी का जो प्रवाह है वो कैसा है? अगाध है। अगाध समझ आ गया कि नहीं? कि जिसका मध्य भाग प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिसकी थाह नहीं पाई जा सकती, ऐसा अगाध है वाणी का प्रवाह। ठीक है, और अंतः, अंतः मतलब इसीलिए, चूंकि, चूंकि क्या है? अथाह है। अथाह मतलब कि बड़े बड़े सिद्धांत प्रस्तुत किए जाने के कारण वाणी का जो प्रवाह है उसमें बहुत बड़े बड़े सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, इसलिए वो क्या हो गया है? अथाह हो गया है। इसलिए अंतः, अंतः मतलब मन में, अंतः माने अंतःकरण में, अंतः कहते हैं अंतःकरण को, मन में, मन में, हृदय में। चाहे अंतः का अर्थ अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब मन, मन का मतलब हृदय, ये सब पर्यायवाची हैं। तो चूंकि वाणी का प्रवाह अथाह है, उसका मध्य भाग प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसलिए जो वाणी का प्रवाह है वो अंतः माने अंतःकरण में, मन में, हृदय में क्या करता है? तो कहते हैं परिस्पंद करता है। परिस्पंद का मतलब होता है चमत्कार, आनंद। क्या होता है? आनंद, चमत्कार, चमत्कार पैदा करने वाला है। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े सिद्धांत, बड़ी बड़ी बातें, विशिष्ट बातें जब वाणी के प्रवाह में निरूपित की जाएंगी तो सामान्य बात है कि जो उस वाणी को सुनने वाला होगा उसके अंदर चमत्कार उत्पन्न होगा, उसके अंदर आनंद उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगाध होने के कारण अंतः मने मन में परिस्पंद यानी आनंद को उत्पन्न करने वाला है जो। ठीक है, इस प्रकार का क्या है? इस प्रकार का है वाणी का प्रवाह। अब सरस्वती नदी का प्रवाह देख लेते हैं, वो भी अगाध है। अगाध मतलब वही अथाह है, क्योंकि उसका भी जो है कि मतलब कहाँ तक उसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। सरस्वती नदी के प्रवाह की भी गहराई नापी नहीं जा सकती। हम कह सकते हैं कि अत्यंत मतलब गहरा है, अति गहरा। क्या है? अति गहरा होने के कारण अंतः, अंतः का मतलब यहां पर भी मध्य में। देखो ये जो नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इसमें जब ये बहुत गहरी नदी होती है तो क्या होता है? इसमें कुछ गोल गोल घूमने लगता है। ठीक है, नदी में गोल गोल क्या होता है? उसमें घूमने लगता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भंवर कहते हैं। संस्कृत में उसको आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। अथवा उसको क्या कहते हैं? स्पंद कहते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि बीच में जो है पुल बना हुआ है और उसके नीचे से जो नदी है वो पार हो करके मतलब जा रही, बीच में पुल बना हुआ है। तो कई बार इधर का जो भंवर है ना, इसमें अगर कोई डूबता है तो यहाँ नहीं निकलता, वो दूसरी दूसरी तरफ जो भंवर है उससे निकलता है। आप देख सकते हैं कई वीडियो हैं, तो मैंने उनमें देखा है कि इधर से अगर डूबा वो मतलब यहाँ पर भंवर में, तो यहीं पर नहीं निकलेगा, वो दूसरी तरफ जा करके निकलेगा। ठीक है, एक दो बार तो यहीं पर निकलेगा, फिर अंदर डूब जाएगा, फिर दूसरी दूसरी तरफ भंवर से निकलेगा वो। तो इस प्रकार से अब चूंक ये मतलब उथली नदी में नहीं हो सकता है, ये किसमें होगा? जहां पर गड्ढा होगा, गहरा होगा, वहीं पर भंवर बनेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि अगाध माने अथाह, माने अति गहरा होने के कारण, सरस्वती नदी का जो प्रवाह है वो अति गहरा होने के कारण अंतः माने मध्य में, मध्य में परिस्पंदम, परि, परि मतलब क्या है? चारों तरफ। परि माने अब चूंकि बहुत गहरा है तो मध्य में जो है परि यानी चारों तरफ। परि माने चारों तरफ। स्पंद, स्पंद माने भंवर बन रहे हैं जिसमें, भंवर हैं जिसमें। ठीक है,
भंवर हैं जिसमें, ऐसा क्या है, प्रवाह है। समझ आ गया कि नहीं? तो अगाध होने के कारण, अथाह अति गहरा होने के कारण क्या, सरस्वती नदी का प्रवाह। तो इसलिए अंतः मने मध्य, परिस्परि मने समन्तात, चारों तरफ से स्पंदाः आवर्ताः संति यस्मिन् प्रवाहे, हैं विद्यमान है जिसमें, ठीक है, प्रवाह भंवर जिसमें, तो ऐसा है सरस्वती नदी का प्रवाह। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? अब क्या है ना कि विबुधानंद मंदिरम, जो सरस्वती नदी का प्रवाह है अथवा जो वाणी का प्रवाह है, वो विबुधों के आनंद का मंदिर है। अब इसको देख लेते हैं। तो विबुध का मतलब होता है, विबुध का मतलब देवता होता है, और क्या होता है, पंडित होता है। तो विबुध माने देवताओं के अथवा पंडितों के आनंद का मंदिर है, मतलब स्थान है। ठीक है, आनंद यानी कि हर्ष का स्थान है। कौन? वाणी का प्रवाह। ये वाणी के प्रवाह के विशेषण है। ठीक है, कैसे स्थान है भाई? देखो, अब समझ लो कि जब कोई कवि अपनी वाणी से देवता की स्तुति करेगा तो देवता प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? होगा। इसी प्रकार से जब कोई कवि, कोई उत्तम कवि अपनी वाणी में श्रृंगार आदि रसों से युक्त जब काव्य का निर्माण करेगा, तो वहां पर पंडित लोग जो होंगे, विद्वान लोग जो होंगे, विबुध लोग जो होंगे, वो उनको हर्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए कवि की वाणी का प्रवाह न केवल देवताओं का स्तुति करके हर्ष का कारण बनता है, अपितु पंडितों का भी वो हर्ष का कारण होता है, क्योंकि पंडितों को उसमें अनेक प्रकार के रस की अनुभूति होती है, तो पंडितों के लिए भी आनंद का कारण बनता है। समझ आ गया कि नहीं? तो विबुधाः माने देवाः पंडिताश्च तेषां आनंदस्य हर्षस्य मंदिरम स्थानम। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? वाणी का प्रवाह, सारस्वत जो प्रवाह है, कवि की भारती का प्रवाह जो है, वह हर्ष का स्थान होता। इतना समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, अब जो है सरस्वती नदी का प्रवाह, वो कैसे जो है देवताओं पंडितों के लिए हर्ष का स्थान है? तो देवताओं पंडितों के लिए नहीं है, लेकिन वो विबुधों के लिए है। अब यहां पर समझना पड़ेगा, वी का मतलब क्या है? वी कहते हैं पक्षी को। वी किसे कहते हैं? पक्षी। वी माने पक्षी। तो अब बुध, बुध मतलब होता है श्रेष्ठ। बुध माने क्या होता है? श्रेष्ठ। तो वी मतलब पक्षी और बुध माने श्रेष्ठ, तो माने पक्षियों में श्रेष्ठ। पक्षी श्रेष्ठ मतलब पक्षियों में, पक्षियों में, पक्षियों में जो श्रेष्ठ पक्षी हैं, कौन? राजहंस। राजहंस अथवा कलहंस। तो पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी कौन है? राजहंस। तो राजहंसों के आनंद का मंदिर है, यानी कि हर्ष का स्थान है। समझ आ गया कि नहीं? राजहंसों के, बी यानी कि वी का अर्थ होता है पक्षी। वी का अर्थ क्या होता है? पक्षी। आपको मिलेगा शेष विभूषण मीड़े, तो आगे भी आपको मिलने वाला है। वी का अर्थ क्या होता है? पक्षी। और बुध का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो बी यानी कि पक्षिषु, विषु पक्षिषु ये बुधाः श्रेष्ठाः कलहंसाः राजहंसाः। पक्षियों में जो श्रेष्ठ पक्षी हैं, राजहंस हैं, उनके आनंद का मंदिर है, यानी स्थान है। ठीक है, वी यानी पक्षियों के, पक्षियों में जो बुध यानी श्रेष्ठ राजहंस नाम के पक्षी, उनके आनंद का, हर्ष का ये मंदिर है, स्थान है। क्यों? क्योंकि सरस्वती नदी के प्रवाह में, सरस्वती नदी के प्रवाह में राजहंस आनंद प्राप्त करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि वहां पर ही, मतलब वो प्रवाह ही उन राजहंसों के लिए उपयोगी होता है। वहीं पर मतलब जो भी राजहंसों के लिए उपयोगी कमल इत्यादि वहीं पर सरस्वती नदी के प्रवाह में ही होते हैं, इसीलिए वह प्रवाह राजहंसों के लिए आनंद उत्पन्न करने वाला है। समझ में आ गया कि नहीं? राजहंस कहाँ विराजते हैं? तो सरस्वती नदी के प्रवाह में विराजते हैं, तो इसलिए राजहंसों के लिए वही हर्ष का स्थान है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? भाई हंस कहाँ रहते हैं? हंस पानी में रहते हैं, तो सरस्वती नदी का जो प्रवाह है वो क्या है? जल रूप है, तो इसीलिए वो राजहंसों के लिए आनंद देने का स्थान है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब कहते हैं कि जो वाणी का प्रवाह है वह रसांतर प्रौढ़म,
रसांतर प्रौढ़ कैसे है? तो कहते हैं कि रस, रस माने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत इत्यादि जो रस हैं, तो उन रसों के अंतर के कारण प्रौढ़ है। अंतर यानी विशिष्टता के कारण, अंतर यानी विशिष्टता के कारण। तो श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों के अंतर, ये रस हैं, ये रस का अर्थ हो गया। और रसों का जो अंतर यानी विशिष्टता, रसों की विशिष्टता किसमें पाई जाती है? वाणी के प्रवाह में। वाणी का जो कवि की वाणी का प्रवाह है, कवि के मुख से निकली हुई वाणी के अंदर श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि नाना प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो रसों की विशिष्टता माने संबंध, रसों का संबंध किसमें मिलेगा? आपको वाणी में मिलेगा। तो रसों की विशिष्टता, रसों का संबंध कहाँ मिलेगा? वाणी में। तो इसीलिए सारस्वतम स्रोतः, सरस्वती का यानी वाणी का जो प्रवाह है, कवि की भारती का जो प्रवाह है, उसके अंदर श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि इनका अंतर मिलता है। अंतर मतलब विशिष्टता मिलती है, संबंध मिलता है। इसी के कारण वो क्या हो गया है? प्रौढ़ हो गया है। प्रौढ़ यानी कि अत्यंत आनंददायक हो गया है। प्रौढ़ माने आनंददायक, चमत्कारजनक। समझ में आया कि नहीं? कि कवि की वाणी का प्रवाह अत्यंत चमत्कारकारी हो गया है, आनंद देने वाला हो गया है। क्यों? क्योंकि उसमें श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों का अंतर माने विशिष्टता, संबंध, वैशिष्ट्य होने के कारण, रस उसमें विशिष्ट रूप से रस उसके अंदर प्रविष्ट हैं वाणी के प्रवाह में। इसीलिए अंतर मतलब समझ आया? अंतर माने विशिष्टता, वैशिष्ट्य। तो अंतर माने विशिष्ट रूप से रस यानी श्रृंगार, हास्य आदि वाणी के अंदर जो है प्रकाशित हो रहे हैं। इसीलिए वाणी का जो प्रवाह है वो प्रौढ़ यानी चमत्कार जनक हो गया है, आनंददायक हो गया है। बात समझ में आई कि नहीं? प्रौढ़ का मतलब है जो अच्छा हो गया है। अच्छा मतलब अब वाणी का प्रवाह क्या अच्छा होगा? आनंद देने वाला हो गया। कवि की वाणी का जो प्रवाह है वह आनंद दे रहा है। अच्छा, अब सरस्वती नदी के प्रवाह की बात कर लेते हैं। तो असल में सरस्वती नदी यहां से चली, लेकिन बीच में क्या आ गया? ये जो बीच में आ गया म्लेच्छ देश, क्या आ गया? म्लेच्छ देश। तो सरस्वती नदी क्या हो गई? अंदर जो है उसके अंदर चली गई, अंदर छिप गई। ठीक है, और यहां से निकल पड़ी। जब म्लेच्छ देश खत्म हो गया तो सरस्वती नदी निकल पड़ी। समझ में आ गया कि नहीं? ये जो है म्लेच्छ देश जब आ गया तो सरस्वती नदी नीचे चली गई। कहाँ चली गई? नीचे जमीन के अंदर छिप गई, और उसके बाद जो है निकल पड़ी। समझ में आया कि नहीं? तो ये सरस्वती नदी जो है जमीन के अंदर चल पड़ी म्लेच्छ देश में, बीच में म्लेच्छ देश आ गया तो अंदर छिप गई, और उसके बाद में म्लेच्छ देश की समाप्ति के बाद में निकल पड़ी। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर। रस, देखो यहाँ रस था श्रृंगार, हास्य, तो यहाँ है रसा। रसा मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी के अंतर मतलब होता है अंदर। अर्थ बदल रहा है, देखो। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर प्रौढ़, प्रौढ़ का मतलब होता है प्रवाहित होने वाली। देखो प्रौढ़ में जो है ना प्र उपसर्ग है, वह धातु है, और ऊपर जो है अक्ता प्रत्यय हुआ है। अक्ता प्रत्यय कर्ता में हुआ है, और वह मतलब होता है, मतलब वहन, वहन मतलब बहना। वह मतलब क्या होता है? बहना। तो प्रवह मतलब प्रकृष्ट रूप से वहन, माने जो बह रही हो, कर्ता, कर्ता है ना, मतलब जो बह रहा हो, वही ना बहने का कर्ता हुआ। तो इसलिए अक्ता का अर्थ कर्ता होने से प्रौढ़ का मतलब होता है वहने, बहने वाली। तो रसा माने रसायाहा, भूम्याहा, अंतरे माने अंदर में, प्रौढ़म माने प्रवहनशीला, बहने वाली। बहने वाली कौन है? सरस्वती नदी। स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो जहां पर म्लेच्छ देश आ गया था ना, तो इस देश में ये जो है जमीन के अंदर बही थी कि ऊपर? अंदर बही थी ना। तो रसा, रसा ये दीर्घ आकारांत शब्द है। रसा, रसे, रसाह। तो रसा यानी पृथ्वी। तो रसायाह, पृथिव्याह, पृथ्वी के अंतरे माने अंदर में,
प्रौढ़म माने बहने वाली, क्योंकि यहाँ वह धातु है तो प्रौढ़म मतलब बहने वाली। ठीक है, कौन हो गई? सरस्वती नदी, या बहने वाला हम कह देंगे यहाँ पर प्रवाह, क्योंकि प्रवाह का विशेषण है ना, सब स्रोता का विशेषण है। तो बहने वाला कौन हो गया? बहने वाला हो गया प्रवाह। ठीक है, समझ आ गया। रसा माने पृथ्वी के अंतर माने अंदर, प्रौढ़ यानी बहने वाला, कौन हो गया? प्रवाह। स्रोता माने प्रवाह, किसका प्रवाह? सारस्वतम, सरस्वती नदी का। सारस्वतम कैसे बनेगा? तो सरस्वती शब्द से बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर सारस्वतम का अर्थ होगा सरस्वती नदी का, नदी से संबंधित जो बहत यानी प्रसरणशील जो प्रवाह है, फैलता हुआ जो प्रवाह है, उस प्रवाहम, उस स्रोतः, स्रोत को अहम वंदे, वंदे यानी नमस्करोमि, नमस्करोमि, नमस्करोमि अथवा स्तौमि, स्तुति करता हूं, स्तुति करता हूं। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, तो इस प्रकार से जो है आप यहां पर इसको समझ सकते हैं। और इसमें छंद कौन सा है? तो इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद कितने वर्ण का होता है? मतलब 8 इसमें रहते हैं जो है वर्ण। ठीक है, और इसमें जो है 5वां क्या रहता है? श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम। अच्छा, श्लोक में मतलब अनुष्टुप छंद में जो है इसमें क्या रहता है? छठा, छठवां, छठवां गुरु रहता है, और 5वां क्या रहता है? सर्वत्र लघु पंचम, 5वां जो है वो लघु रहता है। और द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम, दूसरे सप्तमम दीर्घम, दीर्घम अन्ययो हो। ठीक है, माने द्विचतुष्पादयो हो मतलब कि दूसरे पाद में, दूसरे पाद में, भाई इसको जो है अलग अलग लिख देते हैं पूरा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां लिखते हैं श्लोके षष्ठम गुरुज्ञेयम। सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। ठीक है, देखिए इसको समझ लीजिए कि श्लोक में छठा जो है गुरु होता है हमेशा। तो श्लोक में 4 चरण होते हैं, श्लोक में 4 चरण होते हैं, उन 4 चरणों में जो छठा होता है वो गुरु होता है। ठीक है, तो हम जैसे श्लोक का एक बना लेते हैं खाका, इसका 0 का मतलब है वो कुछ भी हो सकता है। तो 1 2 3 ये हो गया 4, 4 तक कोई चिंता नहीं है, लेकिन 5वां हमेशा क्या रहेगा? लघु रहेगा, और छठा हमेशा क्या रहेगा? गुरु रहेगा। अब 7वें पर बता रहा है कि द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, सप्तमम माने 7वां वर्ण जो हमेशा रहता है वो द्वि और चतुष्पादों मतलब दूसरे और चौथे चरण में ह्रस्व रहता है, और अन्य पादों में मतलब प्रथम और तृतीय पाद में दीर्घम भवति। सप्तमम माने 7वां जो वर्ण है वह दीर्घ होता है। अन्ययोः मतलब 2, देखो 2 और 4 का तो पहले बता दिया, तो उससे भिन्न कौन बचे? पहला और तीसरा। ठीक है, तो पहले और तीसरे पाद वो अन्य पाद हो गए ना 2 और 4 से, तो उनमें सप्तमम 7वां दीर्घ रहता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ये पहला है तो इसमें दीर्घ रहेगा। पहले और तीसरे में क्या रहता है? 7वां, पहले और तीसरे में जो 7वां है वो दीर्घ रहता है। ठीक है, दीर्घ रहेगा। और 8वां जो है वो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 मतलब कोई मतलब नहीं। ये हो गया पहला चरण। दूसरा चरण, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5वां क्या रहेगा? देखो
बता दिया। सर्वत्र लघु पंचमम, चारों चरणों में पांचवा वर्ण हमेशा क्या रहेगा, लघु रहेगा। टोटल कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगे। पांचवा क्या रहेगा, हमेशा लघु रहेगा। पांचवा हमेशा लघु रहेगा। छठा हमेशा गुरु रहेगा। देखो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र, सर्वत्र माने हर जगह, पूर्व मतलब चारों चरणों में, षष्ठम माने छठा, गुरु ज्ञेयम गुरु जानना चाहिए, और सर्वत्र माने पूरे श्लोक में चारों चरणों में लघु पंचमम पांचवा लघु रहेगा। तो पांचवा लघु बना दिया। अब उसके बाद देखो सातवें की बात करें तो भैया द्वि चतुष्पादे और ह्रस्वम सप्तमम, सातवां जो है वो ह्रस्व रहेगा। कहां पर, दूसरे में और चौथे में। तो देखो दूसरा पाद है ना, तो यहाँ ह्रस्व रहेगा, यहाँ ह्रस्व रहेगा, और उसके आगे आठवें से कोई मतलब ही नहीं है, आठवां कैसा भी रहे। फिर देखो अगले चरण में देख लेते हैं, तृतीय चरण में देखो तो दीर्घम अन्ययोः, सातवां जो है अन्य में दीर्घ रहेगा। अच्छा बनाते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई दिक्कत नहीं। पांचवा लघु पंचमम सर्वत्र, हमेशा लघु रहेगा। और छठा कैसा रहेगा, गुरु रहेगा, हमेशा छठा गुरु रहेगा। सातवें की बात करें तो सप्तमम दीर्घम, दीर्घ होता है किसमें, अन्य में, अन्य चरणों में। कौन से अन्य चरण है, तो पहला और तीसरा। देखो द्वि और चतुष मतलब दूसरे में और चौथे में, इनसे भिन्न कौन हो गया, पहला और तीसरा। तो ये तीसरा है, तो यहाँ तीसरे में सप्तमम क्या क्या होगा, दीर्घम भविष्यति, तो यहाँ पर दीर्घ होगा। आठवें से कोई मतलब ही नहीं। फिर यहाँ देखो 1 2 3 4, इन चार से कोई मतलब नहीं। पांचवा हमेशा लघु रहता है, छठा हमेशा गुरु रहता है, और सातवें में बस होता है। तो सातवें के लिए हम देख लेते हैं कि द्विचतुष्पादे और ह्रस्वम, दूसरे और चौथे पाद में सातवां ह्रस्व होता है, तो देखो ह्रस्व बना दिया। और दीर्घम अन्य दोनों में दीर्घ होता है, पहले और तीसरे में दीर्घ, दीर्घ देखो सातवां बना दिया। ठीक है, तो और अंतिम वाला तो माने गुरु ही रहता है, ये गुरु रखो ना रखो। तो इस प्रकार से श्लोक की ये संरचना होती है। आप लोगों को ध्यान में आ गई कि नहीं आ गई, कि श्लोक में प्रथम चरण ये जो है प्रथम चरण है, ये क्या है, द्वितीय चरण है, और ये जो है तृतीय चरण है, और ये क्या है, चतुर्थ चरण है। ठीक है, श्लोक की संरचना आप याद रखिएगा। श्लोक में सिर्फ ये जो है ना, यहीं पर देखा जाता है पांचवा छठा और सातवां। ठीक है, यही देखना है बस। इतना समझ आ गया कि नहीं, चलिए तो अब यहां भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस श्लोक में भी श्लोक की संरचना दिमाग में आ गई थी कि नहीं। पांचवा क्या रहेगा, लघु रहेगा। छठा क्या रहेगा, गुरु रहेगा। सातवां भी गुरु रहेगा। देख सकते हैं आगे वो होने से, क्या होने से, संयुक्ताक्षर होने से पीछे वाला गुरु, इधर भी नौदा का संयुक्ताक्षर होने से पीछे वाला गुरु हो गया। ठीक है, ये तो ये संरचना याद रखिएगा पहले की, आई यस यस, देखो यस। ठीक है, कहाँ गया, ये पहले और तीसरे में ये रहेगा, पांचवा लघु, छठा गुरु। एक मिनट, ये थोड़ा जो है यहां से गिना जाएगा, वंदे रसांतर ये पांचवा है, ये छठा गुरु, क्योंकि प्रौढ़ में देखो आगे संयुक्ताक्षर है, और ये भी गुरु क्योंकि औ की मात्रा लगी है। ठीक है, ये तो यहां पर लघु गुरु गुरु, और यहां देखो विबुधानंद मंदिरम, लघु गुरु और लघु, लघु गुरु और लघु। ठीक है, यहां पर क्या है, ये देखो द लघु है, और मंदिरम में आगे संयुक्ताक्षर होने से मां गुरु है, और ये लघु हो गया। ठीक है, दी यहां पर भी वह लघु है, और तम ये अनुस्वार होने से गुरु हो जाता है, संयुक्ताक्षर आगे होने से गुरु हो जाता है, और वह लघु हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको श्लोक की संरचना याद रखनी है कि हमेशा पांचवा लघु होता है, हमेशा छठा गुरु होता है, सातवां जो है वो पहले और तीसरे में गुरु होता है, और दूसरे और चौथे में ह्रस्व होता है। बस इतना ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। अब यहां पर जो है सरस्वती नदी के प्रवाह की और वाणी के प्रवाह की दोनों की उपमा दिखाई जा सकती है। तो यहां पर जो है उपमान उपमेय भाव हो सकता है, उपमा अलंकार यहां पर कहा जा सकता है। चलिए अब देख लीजिए, प्रसन्नाः कांतिहारिण्यः नानाश्लेष विचक्षणाः भवन्ति कस्यचित् पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे स्त्रियः। तो इस श्लोक में क्या है, स्त्री और वाचः यानी कि वाणी की प्रशंसा की गई है, और
स्त्रियों की माने स्त्री की प्रशंसा की गई है। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? स्त्री की प्रशंसा और वाणी की प्रशंसा की गई है कि बड़े बड़े पुण्य से ही ऐसी वाणी और इस प्रकार की स्त्रियां किसी किसी को ही प्राप्त होती हैं। तो कस्यचित, कस्यचित का मतलब क्या है? किसी किसी के, किसी किसी के, किसी किसी के मुखे, मुखे यानी मुख में, किसी किसी के मुख में और किसी किसी के गृहे, कस्यचित गृहे, कस्यचित का अन्वय मुखे में भी होगा गृह में भी, किसी किसी के घर में, किसी किसी के मुख में, किसी किसी के घर में। तो मुख में क्या होती है? वाचा मतलब वाणी, किसी किसी के मुख में ऐसी वाणी होती है और किसी किसी के घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं। कैसी स्त्रियां होती हैं भाई? तो कहा प्रसन्नाहा भवंती, भवंती मतलब है होती हैं, होती हैं। ठीक है, कि कस्यचित माने किसी किसी के, मुखे माने मुख में वाणी, मुखे वाचा, और कस्यचित माने किसी किसी के गृह माने घर में स्त्रियां माने स्त्रियां होती हैं। ठीक है, कैसी? तो कहा प्रसन्नाहा, ये दोनों के विशेषण है, वाचा के भी। यहां आप देख सकते हैं प्रसन्नाहा कौन है? तो वाचा और स्त्रियां दोनों। कांतिहारिण्यः वाचा स्त्रियः दोनों। ऐसे ही नाना श्लेष विचक्षणाः कौन है? वाचा स्त्रियः दोनों। ठीक है, और भवंती पुण्य ही, ये तो छोड़ ही दिया, बड़े पुण्य से होते हैं। पुण्य में बहुवचन है, पुण्य में क्या लगा है? बहुवचन। बहुवचन मतलब एक पुण्य से नहीं, बहुत पुण्य से, किसी किसी के ही, और पुण्य माने बहुत पुण्यों से, बहुत पुण्यों से ये प्राप्त होती हैं। मुख में वाणी और घर में स्त्रियां। ठीक है, मुखे वाचा गृहे स्त्रियां। तो अब कैसी जो है वाणी की विशेषता बता रहे हैं प्रसन्नाः, और स्त्रियों की विशेषता बता रहे हैं प्रसन्नाः। ठीक है, इनको हम देखेंगे। तो देखिए, वाणी की अगर बात करें तो प्रसन्न का अर्थ क्या है? प्रसन्न का अर्थ है प्रसाद गुण से युक्त। प्रसन्न में प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु है, तो उसी से क्या बनेगा? साद बनेगा, सद से। तो प्रसाद, प्रसन्न मतलब प्रसाद गुण युक्त, प्रसाद गुण युक्त। इतना समझ में आ गया कि नहीं? प्रसाद गुण युक्त। ठीक है, अब बात यह है कि जो प्रसाद गुण है ये किसमें किसमें माना गया है? शब्द में भी माना गया है और अर्थ में भी प्रसाद गुण माना गया है। वामन ने 10 गुण बताए हैं ना, वामन ने 10 गुण बताए हैं। उन 10 गुणों की चर्चा यहां आवश्यक नहीं है, इतनी भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, संकेत कर देता हूं, जाकर के आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रसाद गुण जो है वो शब्द में भी माना गया है और अर्थ में भी माना गया है। ठीक है, शब्द में जो है ओज गुण से युक्त, जहां पर शब्द में थोड़ी शिथिलता रहती है उसको प्रसाद कहते हैं। और अर्थ में जब मतलब सुनते ही, शब्द को सुनते ही अर्थ का ज्ञान हो जाए तो वो अर्थ में प्रसाद गुण माना जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? शब्द में क्या रहता है? ओज और थोड़ी सी शिथिलता, तो उसको शब्द का प्रसाद गुण माना गया है। और अगर अर्थ का प्रसाद गुण कब होता है? जब सुनते ही अर्थ का बोध हो जाए, अर्थ का ज्ञान हो जाए, तो उसको क्या माना गया है? उसको अर्थ का प्रसाद गुण माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रसाद गुण से युक्त जो वाणी है वह मुख में कस्यचित, किसी किसी के मुख में, पुण्य ही माने बहुत पुण्यों से, भवंती माने होती है। ठीक है, और वाणी कैसी है? तो कांतिहारिण्य, कांति के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है काव्य प्रकाशकार का एक प्रसाद गुण का लक्षण, जब मैं आपको काव्य प्रकाश, अभी गुणों का वर्णन नहीं पढ़ाया हूँ, चतुर्थ तक तो पढ़ा दिया हूँ, चतुर्थ उल्लास में कुछ अंश तक, माने जो रसूत्र विमर्श इत्यादि तक, तो वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो श्रुति मात्रेण शब्दानाम येन अर्थ प्रत्ययो भवेत साधारण समग्राणाम सब प्रसादो गुणमतः। सारी रचनाओं में, सारे रसों में जो है प्रसाद गुण पाया जाता है। जब शब्द को सुनते ही अर्थ का बोध हो जाए, उस गुण को हम प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है,
और प्रसाद गुण में प्रायः जो है कठिन कठिन समास नहीं होते हैं। तो प्रसाद गुण का मतलब क्या है कि जहां पर बहुत कठिन कठिन समास ना हो। बात समझ में है कि नहीं? अगर हो भी समास तो बहुत सरल से समास हो, अथवा समास ही जहां पर ना हो, ऐसी वाणी को प्रसाद गुण युक्त वाणी कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब है कांतिहारिण्य। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? कांति के द्वारा हरण करने वाली, मन को हरण कर लेने वाली। कांति नाम का एक गुण है। माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 गुण सुने हैं आपने, लेकिन वामन ने और भी गुण बताए हैं। 10 गुण बताए हैं वामन ने शब्द के, और 10 गुण बताए हैं अर्थ के। बस उनका जो नाम भी समान ही रखा है, लेकिन लक्षण बदल दिया है बस। ठीक है, तो कांति के नामक गुण से हारिण्य मतलब मन को हरने वाली। समझ आ गया कि नहीं? कांति नामक गुण से मन को हरने वाली कौन? वाणी। वाचा मतलब वाणी। ठीक है, कांति नामक गुण से मन को हरण कर लेने वाली वाणी। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, जो है यहां पर जो है प्रसाद गुण बोल दिया, ये है कांति। कांति नाम का गुण, कांति नाम का गुण भी जो है शब्द में भी होता है और अर्थ में भी होता है। तो कांति नाम का गुण किसमें होता है? शब्द में भी होता है और अर्थ में भी कांति नाम का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो शब्द में कांति नाम का गुण क्या है? शब्द की उज्ज्वलता, शब्द का प्रकाशित होना, उज्ज्वलता, ये शब्द में कांति नाम का गुण है। और अर्थ में कांति नाम का गुण क्या है? तो अर्थ में कांति नाम का गुण है जो आपके चित्त को क्या कर दे? विस्तृत कर दे, मतलब जिसमें चित्त थोड़ा फैल जाए, इस प्रकार का जो गुण होता है वो कांति गुण कहा गया है अर्थ का। ठीक है, चित्त को क्या कर दे? चित्त का विस्तार कर दे। ठीक है, तो ये जो है, आप विशेष अगर ज्ञान चाहते हैं तो आपको काव्य प्रकाश का गुण निरूपण अथवा आपको जो वामन के 10 गुण हैं उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कांति नाम का जो गुण है शब्द और अर्थ में दोनों माना गया है, तो उस कांति नाम के गुण से हारिण्य मतलब मन को अपने बस में कर लेने वाली वाणी। इतना समझ आ गया कि नहीं? अब है नाना श्लेष विचक्षणा। नाना प्रकार के, नाना मतलब बहुत प्रकार के, बहुत से, नाना माने बहुत से, जो श्लेष गुण है। अच्छा, श्लेष गुण भी भाई शब्द और अर्थ में माना गया है। चलिए अब ये भी बता देते हैं आपको। श्लेष नाम का भी गुण माना गया है। कई 10 गुण माने गए हैं शब्द और अर्थ में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो शब्द में भी माना गया है श्लेष और अर्थ में भी माना गया है श्लेष। श्लेष एक गुण भी है, और इतना ही नहीं, श्लेष नाम का अलंकार भी है जो शब्द में भी है और अर्थ में भी है। ठीक है, तो देखिए श्लेष नाम का क्या है? एक मतलब जो शब्द में और अर्थ में गुण माना गया है, और एक क्या है? अलंकार है। ठीक है, तो शब्दों का स्निग्ध होना, और ये जो है थोड़ा सा स्निग्ध, स्निग्ध होना, अथवा शब्दों के अंदर मतलब शब्दों को पढ़ते समय उनके अंदर कोमलता, कोमल शब्दों का प्रयोग करना। एक तो होते हैं जो शब्द सुनने में कड़वे लगते हैं, कठोर लगते हैं, वो नहीं, कोमल शब्दों का प्रयोग करना, ये श्लेष गुण है। ठीक है, और ये जो है शब्द का श्लेष है, ये शब्द में श्लेष गुण माना गया है। और अर्थ का श्लेष गुण क्या है? तो एक विशेष प्रकार से रचना करना, विशेष प्रकार से अर्थों को रखना, विशेष प्रकार से अर्थों का उपस्थापन करना, उसको क्या माना गया है? अर्थ का श्लेष गुण माना गया है। इतना ही नहीं,
एक श्लेष नाम का अलंकार भी होता है, श्लेष अलंकार भी होता है, और वो भी दो प्रकार का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार भी श्लेष है और अर्थालंकार भी श्लेष है। तो नाना यानी बहुत प्रकार के श्लेष, श्लेष माने जो यही शब्द के गुण और अर्थ के गुण जो श्लेष, और श्लेष यानी कि शब्दालंकार और अर्थालंकार, ये श्लेष के अर्थ निकल रहे हैं। श्लेष माने जो शब्द का और अर्थ का गुण श्लेष, और श्लेष का मतलब चूंकि श्लेष एक शब्दालंकार और अर्थालंकार भी है, तो इसलिए श्लेष से क्या ले लिया जाएगा यहां पर, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार में जो विचक्षण यानी कि निपुण है, विचक्षण यानी कि निपुण है, ऐसी वाणी, मतलब ऐसी वाणी जिसमें लगातार श्लेष निकलता रहता है। अब जैसे आप इनको पढ़ रहे हैं त्रिविक्रम भट्ट को, तो देखिए हर जगह पर श्लेष निकल रहा है। अब ये प्रसन्नाह का अर्थ अभी ये बदल जाएगा, कांति हरिण्य का भी अर्थ बदल जाएगा, नाना श्लेष विचक्षणाह का अर्थ अभी बदल जाएगा। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये प्रत्येक पद में श्लेष है। श्लेष मतलब क्या होता है कि एक ही शब्द जब कई अर्थ का बोध करा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, श्लेष कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो नाना माने बहुत प्रकार के श्लेष यानी शब्दालंकार अर्थालंकार, क्योंकि श्लेष तो शब्दालंकार भी है अर्थालंकार भी है श्लेष नाम का, और श्लेष एक शब्द का गुण भी है अर्थ का गुण भी है। तो ऐसे नाना प्रकार के श्लेष यानी शब्दालंकार अर्थालंकार शब्द के गुण अर्थ के गुणों के द्वारा जो वाणी कैसी है, विचक्षण है। विचक्षण यानी कि जो निपुण है, शोभायमान है। बात समझ में आ गई कि नहीं, क्या है जो विचक्षण यानी कि शोभित है अथवा इनमें निपुण है। समझ में आ गया कि नहीं। तो मुख में जो वाणी है वो प्रसन्न यानी प्रसाद गुण युक्त, प्रसाद गुण भी शब्द और अर्थ में होता है। कांति गुण युक्त होनी चाहिए, कांति गुण के द्वारा हारिण्य माने मन को हरण करने वाली, और नाना प्रकार के बहुत से जो श्लेष हैं शब्दालंकार अर्थालंकार शब्द गुण अर्थ गुण, उनके द्वारा विचक्षण होनी चाहिए यानी शोभायमान होनी चाहिए वाणी, अथवा निपुण वाणी। ऐसी वाणी किसके कस्यचित माने किसी किसी के ही मुखे माने मुख में भवंती माने होती है, और बहुत पुण्यों से होती है, बहुत पुण्यों से पाई जाती है। ठीक है। एवं भूताः वाचः कस्यचित मुखे, किसी के मुख में ही भवंती माने होती हैं पाई जाती हैं। ठीक है। अब जरा स्त्रियों का देख लेते हैं भाई। तो गृहे माने घर में, स्त्रियां माने स्त्रियां कैसी, प्रसन्नाः, प्रसन्न का मतलब है संतुष्ट, क्योंकि अगर वो संतुष्ट नहीं होगी स्त्री तो प्रसन्न कहां से होगी। तो प्रसन्न यानी संतुष्ट स्त्रियां। ठीक है, संतोष युक्त स्त्रियां। और कैसी स्त्रियां, कांति से हारिण्य, कांति से अपने शरीर की शोभा से, अपने शरीर की शोभा को कांति कहते हैं ना, कांति यानी शरीर की शोभा से, हारिण्य, हारिण्य का मतलब है मन को हरण करने वाली। जो स्त्रियां हैं वो कांति यानी शरीर की शोभा से, हारिण्य मतलब मनोहारी, मन को हरण करने वाली स्त्रियां। और कैसी स्त्रियां, तो नाना प्रकार के, नाना मतलब बहुत से, बहुत से श्लेष, श्लेष का मतलब होता है आलिंगन। आलिंगन मतलब जानते हैं गले लगाना। ठीक है। तो श्लेष यानी चिपकना मतलब आलिंगन। ठीक है। तो बहुत से जो श्लेष हैं आलिंगन हैं, उन आलिंगनों में विचक्षण का मतलब है निपुण, विचक्षण यानी निपुण, या फिर दक्ष। दक्ष का अर्थ तो वही होता है। तो नाना माने बहुत प्रकार के श्लेष यानी आलिंगनों में विचक्षण यानी जो निपुण है, ऐसी स्त्रियां। तो अब आलिंगन जो हैं वो कितने प्रकार के कहे गए हैं भाई, तो 12 प्रकार के आलिंगन बताए गए हैं। स्पृष्टक, विद्धक, स्पृष्टक, विद्धक इत्यादि 12 प्रकार के क्या बताए गए हैं, आलिंगन बताए गए हैं। तो इस
उन आलिंगनों में जो विचक्षण हैं यानी निपुण हैं, दक्ष हैं। ऐसी बात समझ में। नाना माने बहुत प्रकार के जो श्लेष यानी कि आलिंगन, 12 प्रकार के आलिंगन जो उनमें विचक्षण हैं, निपुण हैं, दक्ष हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ऐसी इस गृह माने घर में स्त्रियां कस्यचित किसी किसी के ही घर में पाई जाती हैं और बड़े पुण्य यानी बहुत पुण्यों से भवंती यानी होती हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया यहां पर। अब देखिए क्या है कि यहां पर स्त्रियों की और वाणी की कोई तुलना नहीं की गई है, लेकिन फिर भी हम चूंकि प्रसंग जो है वो कवि की वाणी की माने प्रशंसा करने का चल रहा है, पीछे भी वाणी की वंदना की है, सरस्वती के प्रवाह की, वाणी के प्रवाह की वंदना की है। तो यहाँ पर भी हम वाणी को जो है वो उपमेय मान सकते हैं, क्योंकि इसका वर्णन चल रहा है। तो उपमेय कौन होता है? जिसका वर्णन चले, और जो बीच इधर उधर से आ जाए वो क्या होता है? उपमान। तो उसको उपमान मान सकते हैं। तो यहाँ इव लगा देंगे, उपमावाचक शब्द, मतलब मान सकते हैं कि यहाँ पर उपमान उपमेय भाव व्यंग्य है। ठीक है, और इस श्लोक में भी क्या है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि प्रसन्ना के दो दो अर्थ निकल रहे हैं कि नहीं, कांतिहारिण्य के दो अर्थ निकल रहे हैं, नाना श्लेष विचक्षणा के दो दो अर्थ निकल रहे हैं एक ही शब्द से। तो इसलिए क्या है यहाँ पर श्लेष अलंकार है, और यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि यहां क्या रहेगा, ये जो है ये अनुष्टुप छंद का जो भी मतलब लघु गुरु की व्यवस्था है, 8 वर्ण रहते हैं, और जो भी पहले दूसरे तीसरे चौथे में लघु गुरु व्यवस्था है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब फिर से काव्य की ही प्रशंसा चल रही है, देख लेते हैं। ये इसमें भी क्या चल रही है? काव्य की प्रशंसा चल रही है। ठीक है, तो कहते हैं किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नम न घूर्णयति यच्छिरः। माने कवेः तेन काव्येन किम, कवि के तेन माने उस काव्य से किम माने क्या, उस काव्य से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है, मतलब किम प्रयोजनम तेन काव्येन किमपि साध्यम नास्ति इत्यर्थः। तो यहां पर अगर पूछ लिया जाए कि तृतीया किससे हुई? तेन काव्येन में, तो यहां पर गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। ठीक है, उसका उदाहरण जो है अलम श्रमेण दिया जाता है। अलम श्रमेण यानी कि श्रमेण साध्यम नास्ति इत्यर्थः, साध्यम नास्ति। तो उसी प्रकार से किम कवेस्तेन काव्येन, ये अलम श्रमेण अलम महीपाल तव श्रमेण जो है कहाँ का उदाहरण है? ये रघुवंश के द्वितीय सर्ग का है। तो अलम श्रमेण, श्रमेण साध्यम नास्ति। वैसे यहाँ पर कवेः तेन काव्येन किम किमपि साध्यम नास्ति इत्यर्थः, माने कवि के उस काव्य से कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ है। ऐसे ही किम कांडेन धनुष्मतः, धनुष्मतः मतलब धनुर्धारी के, धनुर्धारी, धनु मता, मता मतलब बाला, तो धनुष्मान, माने धनु बाला, धनुष बाला। तो धनुर्धारी के तेन कांडेन किम, यहां भी तेन जोड़ लेना है। तेन कांडेन, कांड कहते हैं बाण को भी, कांड माने अवसर भी होता है। कांड का मतलब क्या होता है? अवसर, अवसर मतलब समय काल, ऐसे कांड मतलब बाण भी होता है। तो कांडेन किम, किम माने क्या, धनुष्मता माने धनुर्धारी के, धनुर्धारिणः तेन कांडेन किम, उस बाण से क्या। अच्छा, तो कैसा होना चाहिए भाई धनुर्धारी का बाण,
कैसा होना चाहिए कवि का काव्य जिससे कुछ हो, तो बता रहे हैं परस्य हृदय लग्नम। जो परस्य, परस्य का मतलब है शत्रु के, और परस्य का मतलब है दूसरे के। पर का मतलब दूसरा भी होता है, पर माने शत्रु भी होता है। तो शत्रु के हृदय में, हृदय में, और दूसरे के मन में, मन में अथवा अंतःकरण में, अंतःकरण में, जो लग्नम माने लग करके, अंतःकरण में लग करके, न घूर्णयति यत् शिरः, यत् माने जो, शिरः माने सिर को, जो सिर को, न माने नहीं, घूर्णयति माने घुमा देता है, घूर्णयति माने घुमा देता है। मतलब धनुर्धारी के उस बाण से क्या, उस बाण से क्या प्रयोजन है, किमपि क्या प्रयोजन है, जो परस्य माने शत्रु के हृदय में लग्नम माने लग करके, न घूर्णयति यत् शिरः, जो यत माने जो बाण, सिरा माने सिर को, न घूर्णयति जो सिर को नहीं घुमा देता, सिर को नहीं घुमा देता मतलब जो उसको सीधे ऊपर नहीं पहुंचा देता, स्वर्गलोक नहीं पहुंचा देता, ऐसे बाण का क्या प्रयोजन। और कवेहे, कवि के तेन काव्येन किम, उस काव्य से किम माने क्या प्रयोजन, जो शत्रु नहीं, यहां पर दूसरे के, परस्य माने जो दूसरे यानी श्रोता के हृदय में लग करके, मन में माने अंतःकरण में प्रवेश करके, लग्नम माने लग करके, प्रवेश करके, जो काव्य जो है श्रोता के हृदय में प्रवेश कर जाए और फिर उसका सिर न घुमा दे, मतलब सिर न घुमा दे मतलब काव्य सिर घुमा देता है। बस काव्य में इतना श्लेष रख दो, इतना श्लेष अलंकार का प्रयोग कर दो कि उसका दिमाग घूम जाए, पूरा समझ में ही ना आए। समझ में आया कि नहीं। तो ऐसा 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 काव्य होना चाहिए जो श्रोता सुने तो उसका दिमाग घूम जाए, और ऐसा बाण होना चाहिए जो धनुर्धारी, धनुष्मता मतलब धनुष्मान माने धनुर्धारी, ऐसा बाण छोड़े कि जो परस्य है शत्रु के हृदय में लग करके उसका सिर घुमा दे, मतलब उसको सीधे ऊपर पहुंचा दे, है ना, स्वर्गलोक पहुंचा दे। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं। तो काव्य ऐसा होना चाहिए जो अत्यंत चमत्कार जनक हो, अत्यंत माने सभी रसों से भरा हुआ हो, और श्लेष इत्यादि से बहुत ज्यादा युक्त हो। समझ में आया कि नहीं। और बाण ऐसा हो जो शत्रु पक्ष को समाप्त ही कर दे। समझ में आ गया कि नहीं। तो ऐसा यहां पर इसका तात्पर्य है। इसमें भी जो है परस्य से क्या लेना है, शत्रु भी लेना है, और दूसरा ऐसा भी लेना है। हृदय मतलब उसके वक्षस्थल में, छाती में, हृदय मतलब छाती में, और काव्य छाती में नहीं लगता है, काव्य मन में लगता है। तो हृदय के भी दो दो अर्थ हैं, तो परस्य के भी दो अर्थ, हृदय के भी दो अर्थ। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए यहां पर क्या है, यहां पर जो है श्लेष अलंकार है। ठीक है, और यहां पर जो है माना जा सकता है कि काव्य की कांड से तुलना की गई है, तो इसलिए यहां पर भी हम जो है गम्य उपमान उपमेय भाव मान सकते हैं। वैसे उसे विशेष मतलब नहीं, तो श्लेष अलंकार है यहां पर और अनुष्टुप छंद है। श्लेष तो जो है आपको मिलने वाला ही है, श्लेष ही तो मिलेगा। बात समझ में इतनी आ गई कि नहीं। चलिए अब जो है अगला श्लोक है, इसको हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। नलचंपू का दूसरा नाम क्या है। पहला, नल के पिता का नाम, नगरी का नाम, ऐसे ही दमयंती के पिता का नाम, नगरी का नाम। ठीक है, ये बताना है। मंगलाचरण में किसकी वंदना की गई है। छंद क्या है मंगलाचरण में, उसका लक्षण क्या है। छंद का नाम, छंद का लक्षण।
अलंकार क्या है। ठीक है, प्रसन्नाः कांतिहारिण्यः इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रसन्नाः कांतिहारिण्यः इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। तो ये जो है कुछ प्रश्न आपके समक्ष हैं, इनके आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो हम लोग अब अगली कक्षा में मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।